नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप में से काफी भक्तों को याद होगा, आवाज कम आ रही है। अलेख प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु। ओके, एक मिनट, कहाँ पर गड़बड़ाई है। कोई और कंफर्म कर सकता है कि आपको भी ये कमी आ रही है? आप ठीक है, कभी थोड़ी हाँ, अलेख प्रभु कंफर्म कीजिए एक बार। प्रभु आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, अभी थोड़ी बेटर है। ठीक है, सॉरी। अगर फिर भी गड़बड़ आता है तो प्लीज बताइएगा। फर्स्ट केस में मुझे डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करता हूँ। हरे कृष्ण। तो आप में से कई भक्तों को याद होगा कि आज से 7 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता की, तब शनिवार को शाम को हम मंदिर से हमने चर्चा की है ना। तो इस शनिवार में जा नहीं पाया हूँ, घर पे काफी सारे पॉजिटिव केसेस है, तो मंदिर के भक्तों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा कि ऐसे स्थिति में मैं जाऊं। नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां से हमारा चर्चा सत्र अगर होता है तो बहुत अच्छा है ना। तो और कल शाम को, कल रात को जब हमने सेशन खत्म किया तो कुछ प्रश्न आउटस्टैंडिंग थे, कुछ प्रश्न बाकी थे, लेकिन मुझे जल्दी खत्म करना पड़ा क्योंकि कल एकादशी थी और एकादशी में उपवास के कारण जो बॉडी की गाड़ी थी वो पेट्रोल की आखिरी बूंद पर चल रही थी। तो मुझे डर था कि अभी मैं यही गिर जाऊंगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम बचे हुए सारे प्रश्न कवर करेंगे, आज बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम शुरू करेंगे। पूनम माता जी, मुझे नहीं लगता आपने पिन किया था, तो आप एक बार पूछ सकती हैं और फिर ये जो भी आउटस्टैंडिंग 3-4 सवाल थे उतने ही कवर करेंगे, बाकी हम आज के सेशन के एंड में करेंगे और फिर हम प्रश्नोत्तर जो क्विज है वो देखेंगे। ठीक है, तो पूनम माता जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्ण। और भी कुछ हाथ कल रेज हुए थे, आई फॉरगॉट द नेम्स। हाँ पूनम माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा किशन लाल प्रभु जी, जस्ट एक मिनट प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण ही कहना था अच्छा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है चलेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूनम माता जी आप अनम्यूट कर बोलिए क्या प्रभु सवाल। जी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था आपको सॉरी प्रश्न, तो माता जी, मैं आप उसी में से पढ़ के उत्तर दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट दीजिए बस। हरे कृष्ण। हाँ
हम्म। तो बेसिकली माता जी का सवाल है कि हम ये जो हमारे नियम है जप के माला के बारे में, जैसे हम गिनकर क्यों जप करते हैं ना, कि हम भगवान जब हमें देते हैं तब ऐसे कहते हैं कि भगवान के अगिनत हाथ है, और अगर भगवान हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम दो हाथों से कितना समेट पाए, संभव नहीं है। और भगवान अगर हमसे कुछ चीज लेना चाहे तो हम दोनों हाथों में कुछ पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान के असीमित आंखें, असीमित हाथ, उनकी जो क्षमता है वो असीमित है। तो हम जब भक्ति के कार्य करते हैं, भक्ति के जो नियम है उनका पालन करते हैं, स्पेसिफिकली जो जप करते हैं, तो उसमें गिनने की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि हम इस भौतिक जगत में है, हम एक बद्ध अवस्था में है, एक कंडीशनल स्टेट में है, हम शुद्ध अवस्था में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम शुरू से ऐसे बड़े हुए कि कोई भी चीज अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब हम हिंदी में कोई बता सकता है? अनुशासन। अनुशासन। अगर अनुशासन हरे नहीं है, कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगर अनुशासन नहीं करते, हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी चीज क्वालिफाइड नहीं होगी, क्वांटिफाइड नहीं होगी। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि समझो हम अगर परीक्षा, बच्चों को कभी परीक्षा अच्छी नहीं लगती थी, मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी मैं जब बच्चा था, और बाद में 12th वगैरह होने के बाद इंजीनियरिंग के वक्त तो इतना टेंशन रहता था, तो काफी बार फिलोसॉफिकली भी सोचता था मैं कि मेरे मम्मी पापा ने इतना जल्दी स्कूल में क्यों डाला, अगर क्या उनका हो जाता अगर 1-2 साल वो लेट डालते स्कूल में, यहाँ तक सोचता था मैं। तो हम जब स्टूडेंट रहते तो परीक्षा कभी अच्छी नहीं लगती, अभी पता चलता है अगर हम 10th की एग्जाम नहीं देते तो वो बेसिक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि बोर्ड के लेवल के एग्जाम भी हम अपने बलबूते पर पूरे साल की पढ़ाई की हुई लिख सकते हैं। सेम है, वो तो 10th-12th में पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग में तो काफी बार पढ़ाते भी नहीं है, तो भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है, रेफरेंस बुक से भी नोट्स वगैरह निकाल के हम उस विषय को अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन वो भौतिक विषय, आध्यात्मिक विषय अलग रहते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना ना तो हम क्वालिफाइड होंगे एक लेवल तक, दूसरा ना तो खुद में वो आत्मविश्वास आएगा कि मैंने वो सब्जेक्ट अच्छे से समझा है ना? तो दो प्रॉब्लम उसमें है, एक तो बिना अनुशासन के हम एक लेवल तक सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बद्धावस्था में जो जीव का स्वभाव है वो चीजें पोस्टपोन करना मतलब चीजें टालना है, चीजें टालना है, आगे ढकेलना, और जब चाहे तब करूंगा, मतलब कहने का मतलब है कि भक्ति इतनी भी चीप नहीं है, इतनी भी सादी नहीं है कि हम बिना किसी अनुशासन के, बिना किसी नियमों से ऐसे ही चलते फिरते इसमें परफेक्शन, इसमें पूरी परिपूर्णता हासिल कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये नियम कब ज़्यादा फॉलो करना ज़रूरी है? जब हम साधना अवस्था में, हमारे जब बद्ध अवस्था में है। शुद्ध भक्तों के लिए इन सब नियमों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त भी अपने जीवन में ये जो नियम है इनका पालन करते हैं जस्ट एक चीज़ के लिए, और वो चीज़ है कि हम जैसे सामान्य भक्त और सामान्य लोगों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि शुद्ध भक्त तो क्या, भगवान कृष्ण स्वयं जब इस जगत में प्रकट हुए, आप श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद देखिए, उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वतः जब द्वारका में स्थित थे, एक हाउस होल्डर, एक गृहस्थ के रूप में, तब वो सुबह जल्दी उठते थे, तैयार होकर ध्यान करते थे। अभी भगवान के लिए ध्यान करने के लिए कौन सी चीज है, कौन सी व्यक्ति है? कोई और नहीं, तो वो खुद के ऊपर, भगवान के खुद स्वरूप के ऊपर वो ध्यान करते थे। क्यों करते थे? उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी आपको मुझे ये दिखाने के लिए कि एक एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी, एक साधना भक्त का काम है कि नियमों का जो दिए गए आचार्यों ने उनका अच्छे से पालन करें, और उन नियमों का पालन करके, अनुशासन करके खुद को पात्र बनाए, हमें अपने आप को क्वालिफाइड बनाना है। और ये हम क्या कह रहे हैं, हम ऊपर की माला के ऊपर कभी कैप नहीं लगा रहे हैं,
इसका मतलब आपकी जो भी है, एक माला जब करते आप, 2 माला करते, धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसकी ऊपर की कुछ कैप नहीं है। इसका मतलब है अगर 2 माला करते हैं, किसी दिन आपका मन करे मुझे और करना चाहिए, 2 करो, 4 करो, 6 करो, जितना करोगे उतना अच्छा है ना? तो ऊपरी लिमिट के लिए वहाँ कोई कैप नहीं है, लेकिन मिनिमम जो हम नियम डे टू डे, दिन प्रतिदिन बेसिस पर हम जो तय करते हैं, वो अगर पालन करेंगे तो हम खुद को एटलीस्ट उस लेवल तक क्वालिफाइड, उस लेवल तक हम पात्र बनाएंगे माता जी। अगर और आप ये एक्सपेरिमेंट में कर सकती हो कि अगर हमने वो मिनिमम कैप नहीं रखी तो हम मन के अधीन है। मन के अधीन है मतलब हमने थोड़ी दिन पहले देखा था, मन हमारा कितना एकदम मंकी जैसे रहता है, एकदम मंकी को क्या, जो मंकी को क्या बोलते हैं, मरकट, मंकी जैसा जो रहता है, कि उसके ऊपर अगर हम अपनी आध्यात्मिक जीवन सौंप देंगे तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है उसके साथ। तो इसलिए नियमों का जो अधिग्रहण, नियमों का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। और ये हम खुद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में नहीं बता रहे हैं, बल्कि कृष्ण जब इस जगत में थे, इवन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए, तो उन्होंने भी अपने उदाहरण से दिखाया कि वो भी हरे कृष्ण महामंत्र अपने जपमाला पर करते थे और गिनकर कम से कम उतनी माला करते थे, और उसके बाद वो 24 आवर्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते थे। लेकिन जो माला करने का जो विधि है, उन्होंने अपने उदाहरण से खुद के दिखाया। और एक प्रश्न है वो भी ले लेंगे हम जी। जो लोग किसी का हक ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचें, देखिए 2 चीजें हैं उसमें समझने के लिए, कि प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कोई हक, मतलब वो दूसरे व्यक्ति की चीज हो, उनके लिए बनी हो, उनकी लेजिटिमेट मतलब शासन के हिसाब से उनकी होनी चाहिए, लेकिन उस चीज पर गलत हक अपना जताते हैं या प्राप्त करते हैं उसे, तो उनका क्या हो जाता है। तो ईशोपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने हर एक व्यक्ति के लिए अपना अपना एक कोटा दिया है। कोटा का मतलब है एक प्रमाण दिया है। कोटा का कोटा कोटा का मतलब हिस्सा 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 हिस्सा, हाँ, हिस्सा दिया हुआ है। और वो हिस्सा हमारे हर एक के लिए जो सुख और दुख दोनों जो प्राप्त होने वाला है, उस वो हाई लेवल पे तय है। भौतिक सुख और दुख की बात कर रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक की नहीं। आध्यात्मिक हम अपने मेहनत से, अपने समर्पण से अनलिमिटेड परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भौतिक स्वरूप से तो क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर मेरा एक्स अमाउंट ऑफ हिस्सा है जो मुझे भौतिक सुख मिलना है, मैं क्या एक्स अमाउंट से ज्यादा हासिल कर सकता हूँ कुछ गलत काम कर कर? बिल्कुल हासिल कर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक कैविएट, उसमें एक कैच है, उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर मैंने वो एक्स अमाउंट से ज्यादा भौतिक सुख किसी गलत काम करके प्राप्त करने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो दुख का भी जो हिस्सा है, वो भी मुझे ऐसे दुख भुगतने पड़ेंगे जो ओरिजिनली मेरे हिस्से में थे नहीं, है ना? तो इसका मतलब है जो प्लस बैलेंस, जो सुख और दुख का जो बैलेंस है भौतिक प्रकृति में, हमारे पहले पिछले सारे कर्मों के हिसाब से वो तय है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश की कुछ इधर उधर गलत काम करके, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। मैं आपको एक सीधा सिंपल उदाहरण देता हूँ ये चीज समझाने के लिए। जैसे आप देखिए कि हमारे पेरेंट्स देखिए, या ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी, कितने ग्रैंड पेरेंट्स और उनकी पहली जो पीढ़ियां थी, हमने देखी है कि जिनका हेल्थ इंश्योरेंस था। सिंपल चीज बताइए, और क्या तब कभी बीमारी, कभी कुछ शरीर की व्याधि वगैरह प्रॉब्लम नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन क्योंकि लोगों का जीवन मान काफी सामान्य था, काफी सीधा था, तो उनको होने वाले प्रॉब्लम थे वो भी कंट्रोल में थे, वो भी मैनेज होते थे। उनको कभी सोचना भी नहीं पड़ता था अरे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, या मुझे 40 इयर्स, 30, 40, 50 इयर्स के बाद डे मतलब प्रॉपर चेकअप करना चाहिए शरीर का। और मेरी माँ बताती है कि व्हेन शी वाज होल्डिंग मी, जब मैं उनके गर्भ में था,
पूरे 9 महीने में उन्होंने 1 इंजेक्शन लिया और 0 गोली ली। तो उनकी तबीयत इतनी स्वस्थ रहती थी कि कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल की हमारी पीढ़ी देखिए और आगे आने वाली, अभी मैंने रिसेंटली एक उदाहरण दिया था कि एक लड़की बोल सकते हैं, अभी वो महिला भी, एक महिला काफ़ी यंग महिला, मतलब अराउंड 32 इयर्स, 32 साल की महिला, जो हम पहले कभी सुनते भी नहीं थे, उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। वो शी वाज़ अ वेरी लाइक वेल एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, उनकी खुद की काफ़ी सारी बिज़नेसेस थे और अच्छे से वो कर रही थी, अचानक से हार्ट अटैक से वो चल बसी। कहने का मतलब है कि आजकल के जीवन में जैसे जीवन मान काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक मिनट, चुनौती। काफ़ी जटिल हो गया है, वैसे ही परेशानी वाला। हाँ, काफ़ी जटिल और परेशानी वाला है, वैसे ही जो मुसीबतें हैं, वो भी काफ़ी जटिल हो गई है। और एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि मेरे पिछले वाले जो जनरेशन्स है, जैसे मेरे पापा, मेरी बुआ जी, मौसी, उनकी जनरेशन में जैसे मैं बड़ा हुआ, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में भी मैंने कभी डिवोर्स, इसका नाम भी सुना नहीं था। वो टीवी के सीरियल में वगैरह थोड़ा बहुत सुनते थे, पता था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सुनने में भी नहीं आता था कि पास वाले रिलेशन में ऐसी कोई चीज़ हुई हो या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्टिंग हो। इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ जो फैमिली, जो एक कुटुंब है, उसमें कभी कुछ मतभेद नहीं, मतभेद होते थे, लेकिन वो हल भी हो जाते थे, बड़ों की मदद से, गाइडेंस से वो हल भी हो जाते थे। आजकल जीवन-मान इतना जटिल, इतना मुश्किल हो गया है कि थोड़ी-थोड़ी बातों पे, थोड़ी-थोड़ी मतभेदों पे फैमिलीज़ ब्रेकअप हो जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक तरीके से देखा जाए, तो सुख की जो परिभाषा है, वो तो ऊपर-ऊपर गई है। लेकिन उस सुख के, मैं तो बोलूँगा कि वो काल्पनिक ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस आउट होता है। बैलेंस आउट होता है मतलब उसका इक्वल एंड अपोज़िट जो परेशानियाँ हैं, शरीर की है, मन की है, बाहरी निसर्ग की जो परेशानियाँ हैं, वो भी उसी लेवल तक बढ़ती गई है। तो कहने का मतलब है कि हर एक का अपना कोटा है, और अगर हम किसी दूसरे का जो कोटा है, दूसरे का जो हिस्सा है सुख का, अगर वो ज़बरदस्ती गलत तरीके से खींच के लाने की कोशिश करेंगे, अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो भौतिक प्रकृति इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है भगवान की, कि ऐसे कहा जाता है कि द व्हील्स ऑफ Krishna's material power, the material nature, they grind very slowly, but exceedingly fine. इसका मतलब है कि जो आटे की चक्की रहती है, वैसे समझ लो कि जो भौतिक शक्ति है भगवान की, वो भी चक्की की तरह हमारे जो सारे कर्म है, कर्म के फल है, उनको चक्की से पीस कर निकाल कर देती है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है, तो जितना लंबा उसको उसका फल नहीं मिलेगा, उतना ही वो फल ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा तीव्र रहेगा। तो हम इन भौतिक कायदों से कोई बच सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो जो लॉज़ ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के नियम बनाए हैं, उसमें से किसी को भी बचना नामुमकिन है ना? तो ये हो गया उसको फिलोसॉफिकल, एक तात्विक, एक तत्व के अनुसार देखना। लेकिन अगर हम उसमें विक्टिम है, अगर हम उसमें इन्वॉल्व्ड है, तो क्या करना चाहिए? हमने हमारे जितने प्रयास हो सके, खुद के जो भी बेसिक अधिकार है, खुद की जो भी बेसिक चीज़ें, उनको एक लेवल तक बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अंततः इस भौतिक जगत का जो स्वरूप है, उसको समझते वक़्त कृष्ण के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। कृष्ण की जो जो आध्यात्मिक हमारा जीवन है, उसमें भी लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, और भौतिक प्रकृति में, भौतिक जीवन में भी कुछ चीज़ गलत जाती है, जो कि बिल्कुल जाएगी। ऐसे नहीं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, तो भी हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, वो हमने जितना हो सके डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। और हमने एक श्लोक देखा था, ब्रह्मा जी की प्रार्थना थी 10वें स्कंद में, अ, तते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो। जो जीवन में जब गलत चीजें हो रही है भौतिक दृष्टि से, तब भी हे भगवान आपकी भक्ति को, भक्तिमय मार्ग को कभी भी छोड़ता नहीं है, दृढ़ता से भगवान के शरण पकड़े रखता है। इसका मतलब खुद की जो साधना है, उसको भी अच्छे से पालन करता रहता है। वो व्यक्ति अंततः भगवान की चरण, भगवान का जो भगवत धाम है, वो प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल, ऑटोमेटिकली पात्र हो जाता है।
तो हमने विश्वास रखना चाहिए कि शायद अपने से भी कुछ गलती हुई हो पिछले जन्म में, इसके पिछले जन्म में। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ना करें चीजें सुधारने का, लेकिन ये समझ लें कि एक लेवल के बाद भगवान के ऊपर भी कुछ चीजें छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा, पूरा जीवन हमारा लड़ने में चले जाएगा और अंततः ना तो भौतिक चीजें सुलझेंगी, ना आध्यात्मिक जीवन में हमने प्रगति की रहेगी। और ये जो मनुष्य जन्म है जो इतना महत्वपूर्ण है, इसकी सारे जो ड्यूरेशन है, सारा जो काल है, वो हम भौतिक चीजों को सुलझाने में हम पूरा व्यतीत कर देंगे। ठीक है माता जी? हरे हाँ कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो पहला प्रश्न था उसमें मेरा ये था कि हम जब भगवान से कुछ लेते हैं तब हम असंख्य और अनगिनत लेते हैं, हाँ और जब देते हैं तो हम काउंटिंग पे गिनती कर करके देते हैं कि हम हाँ इतने मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हम इतने व्रत रखेंगे, हम इतनी बार मंदिर आएंगे। तो उसमें हम जब करते हैं तो हम जाप हमेशा करते रहना चाहिए ना, उसमें हम हमेशा कर काउंटिंग क्यों करते हैं? बिल्कुल परफेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मिनिमम हमने सेट किया है ना क्राइटेरिया माता जी, उतना कम से कम गिनकर करिए। उससे ज्यादा असीमित कर सकती है आप, बिल्कुल उस पे कोई कैपेसिटी नहीं है ना। हम जो कैप लगा रहे हैं वो मिनिमम पे लगाते हैं कि कम से कम एक माला करने का प्रयास कीजिए, और हर एकादशी को एक माला का 2 माला हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वो जो नियम है वो मिनिमम मतलब कीमान, जो जो कम से कम करना है उसके लिए नियम है। ज्यादा से ज्यादा आप अनलिमिटेड कर सकते हैं माता जी। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभा माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मुझे यही जानना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटेंशनली किसी के साथ गलत करते हैं, बट फिर खुद को जस्टिफाई करते हैं कि ये तो उसकी कर्मा है, अगर मैं गलत नहीं करता तो कोई और उसके साथ करता, मैं तो ऐसे ही इसमें फंस गया। तो ये कहना कितना जस्टिफाई है? बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच है उनकी, क्योंकि वो अगर कह सकते हैं कि ये कर्म के फल है और उस व्यक्ति को मिलने ही थे, लेकिन उस व्यक्ति की इसमें गलती है कि वो प्रकृति का एक इंस्ट्रूमेंट को, एक मिनट, इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकृति का एक यंत्र हथियार बन रहे हैं किसी को गलत चीज के फल प्राप्त करवाने के लिए। इसका मतलब क्या वो खुद उससे छूट सकते हैं? अगर समझो, एक उदाहरण देता हूँ और बहुत ग्रॉस, बहुत बाहरी रूप से देता हूँ कि किसी व्यक्ति की एक किसी गलत चीज में मृत्यु होने वाली, से एक्सीडेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो केयरलेसली बिना समझ के ड्राइव करो और किसी का चिंता ना करूं। क्यों? क्योंकि किसी की व्यक्ति की होने भी वाली हो, अगर मैं उसके लिए जिम्मेदार हो रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसके फल नहीं मिलने वाले। तो बहुत गलत सोच है ये, और ये अपने गलत कर्मों को प्रूव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको जताने के लिए वो आधार ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत सोच है ये। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को गलत कुछ होना भी हो, हम उसके लिए प्रकृति का हथियार नहीं होना चाहिए। वो भगवान कृष्ण में और उस जीव में है ना। तो हाँ, हमने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति इसको ये सजा देने वाली और वो सजा मेरे हाथ से मिलने वाली, ये गलत है ना। हम उतने बड़े, वी आर वेरी स्मॉल, तो वी शुड नेवर एवर थिंक दैट वे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक बार क्विज कर लेते हैं कल के अध्याय के ऊपर, और फिर आज के चर्चा सत्र को शुरू करेंगे। तो हमारा काफी समय गया, लेकिन मुझे एक प्रश्न क्विकली पूछना पड़ेगा। किसी को याद है हमने कल क्या चर्चा की थी? कोई एक मुद्दा याद है प्लीज? जी प्रभु जी। हाँ कल बताइए। अपन हाँ किशन लाल, कल अपन ने ये कहा था, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, और हाँ, जिनके द्वारा वो भगवान तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा किशन लाल प्रभु, आपको 3 बार हरि बोल मेरी तरफ से, बहुत अच्छी तरह आपने बताया और बहुत अच्छा मुद्दा याद रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो स्मिता माता जी बोलिए आप। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल का हमारा जो अध्याय था उसका नाम था विभूति योग अध्याय, जिसमें हमने सुना कृष्ण भगवान ने उनकी विभूतियां बताई थी कि जो इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो भी द बेस्ट है उसके रिप्रेजेंटेटिव भगवान कृष्ण हैं।
जैसे उन्होंने बताया कि पांडवों में वो अर्जुन है, दैत्यों में वो प्रहलाद है, नक्षत्रों में वो चंद्रमा है। हाँ, तो उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। बहुत बहुत अच्छा माता जी। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो जो चीज, वो जो अच्छी चीज है वो कृष्ण को दर्शाती है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम प्रश्नोत्तर की तरफ जाए। तो बेसिकली विभूति का मतलब है कृष्ण के ऐश्वर्य, जिनके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और हमने ये चर्चा की थी कि भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो हमेशा उनकी जो टेस्ट, उनकी जो रुचि रहती है वो भगवान के लिए और ज्यादा अच्छे से समझना, उनकी जो महिमा है, उनके जो ऐश्वर्य है उनका वर्णन करना, कीर्तन करना, ये सब में उनकी रुचि रहती है। और जब दो भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी चर्चा हमेशा कृष्ण की महिमा पर केंद्रित रहती है। तो हम आगे बढ़ेंगे। कृष्ण ने अपने द्वारा वर्णित सभी ऐश्वर्य के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला है? ये निष्कर्ष, ये ऐश्वर्य संचयी है, ये उनके वैभव की एक चिंगारी मात्र है, अंत में ये उनके ऐश्वर्य नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य आखिर झूठे हैं। तो हाँ, तो खुर्शीद प्रभु आपने जो दिया है उत्तर डी, वो एकदम गलत तो नहीं है, भौतिक ऐश्वर्य झूठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल जो हमने भगवान के ऐश्वर्य देखे थे उसमें 2-3 बार एक श्लोक आया था कि हे अर्जुन, तुम ये समझ लो कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ एक मेरी अंश मात्र ऐश्वर्य से ये सब तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि मेरे जो पूरे ऐश्वर्य, मतलब मेरे मतलब भगवान कृष्ण पूरे ऐश्वर्य समझना, बताना ये नामुमकिन है। तो जो भी ऐश्वर्य हमने कल देखे, दैट इज बट अ स्पार्क ऑफ लॉर्ड कृष्णा स्प्लेंडर। स्पार्क मतलब एक चिंगारी है, भगवान की पूरी जो कैपेसिटी है, पूरी जो महिमा है उसकी एक अंश मात्र है। तो इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो भौतिक ऐश्वर्य झूठे हैं, ये स्टैंड अलोन, ये अगर सेपरेट देखा जाए तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हमने ये चर्चा की थी। ठीक है, पूनम माता जी आपको डी लग रहा है? मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, अगर फिर भी क्लियर नहीं तो आप पूछ सकती है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। हरे कृष्ण। कृष्ण की शक्ति के वैभव और विस्तार के विभिन्न विवरणों का अच्छी तरह से अध्ययन करके कोई भी डैश डैश कर सकता है। बिना किसी संदेह के श्री कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझ सकते हैं। वह बिना विचलित हुए अपना मन भगवान की पूजा में लगा सकते हैं। वो ज्ञानी बन सकते हैं, भगवान ब्रह्म के उपासक बन सकते हैं, या रहस्यवादी योगी बन सकते हैं। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। हमने कल ये चर्चा की थी कि सिर्फ भगवान महान है ये पता होना सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है, भगवान कैसे महान है वो भी पता होना जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है? क्योंकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाएगा भक्ति में। अगर हमारा विश्वास समझो इतना छोटा है, मैं अगर बोलूं भगवान महान है, आप सब लोग मान जाए और कल से माला चालू कर दे, लेकिन वो विश्वास अगर दृढ़ नहीं रहेगा, कल और कोई व्यक्ति आ जाएगा, वो बोलेगा ब्रह्मा जी महान है ना। तो अगर आपका विश्वास अगर पर्याप्त नहीं है, आप अगर शास्त्रों को अच्छी तरह नहीं समझे हो, तो आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। और 10 जन आएंगे कोई और चीज बताएंगे तो टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए भगवान क्यों महान है, उनकी महानता, उनकी ऐश्वर्य क्या है, ये प्रॉपर जो जो शास्त्र है उनसे समझना चाहिए। तो नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इज ग्रेट इज सफिशिएंट, वी शुड नो हाउ ही इज ग्रेट। हमें पता होना चाहिए कि वो महान कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम फास्ट जाएंगे। कृष्ण की महिमा और शक्ति को जानने वाला डैश डैश में संलग्न होता है। वह प्रभु की शक्ति और महिमा प्राप्त करने में संलग्न होता है, भक्ति सेवा में संलग्न होता है, ईर्ष्या में लिप्त होता है, या फिर देवताओं की पूजाओं में संलग्न होता है। बी, तो उसका भक्ति सेवा। हाँ, बहुत बराबर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति में संलग्न होता है। कृष्ण बताते हैं कि रहस्यमय गुप्त चीजों में से वो डैश डैश है।
तो ये प्रभु जी सी मौन। हाँ, ये थोड़ा सा कई भक्तों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हमने जो लिस्ट देखी थी वो बहुत लंबी थी, है ना। तो आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि गुप्त चीजों में वो निधि नहीं हो सकते, सौदा नहीं है, कथा नहीं है, वो मौन है। कृष्ण की ऐश्वर्य में स्त्री के गुण कौन से? तो ये मैंने बहुत विस्तार से चर्चा इस पर नहीं की थी, लेकिन जो भी माता है आपको अच्छा लगेगा कि भगवान ने एक चीज बड़ी विशेष की है इस जगत में। ऐसे एक भी व्यक्ति, ऐसे एक भी जीव नहीं है इस जगत में जो कृष्ण ने किसी न किसी तरीके से विशेष बनाया है। मतलब हम स्पेसिफिकली कृष्ण ने, हम सारे जीवात्मा है जो कि कृष्ण के बच्चे हैं, हर एक तो कोई ना कोई विशेषता दी है जी, और वो विशेषता कृष्ण को बहुत प्रिय है ना। तो इसका मतलब है कि हम सारे दुनिया के लिए एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए हम एक विशेष व्यक्ति है, और जो विशेषता आप में है कृष्ण के हिसाब से, वो विशेषता बाकी किसी में एकदम वैसी नहीं है, अलग विशेषता है। तो स्त्रियों के लिए स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण ने कौन से उनके जो गुण है जो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को दर्शाते हैं, वो है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, भाग्य, हाँ, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, दृढ़ता और धैर्य। और ये हम भौतिक चीजों से तो किसी भी चीज को नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैं उदाहरण दे दूं कि मैंने खुद के जीवन में भी ये देखा है कि सिर्फ पात्रता होने से चीजें नहीं बढ़ती है, हमें भगवान की आशीर्वाद की भी जरूरत है, और वो आशीर्वाद हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे मैं काफी कृतज्ञ हूँ कि मेरी बेटी है, वाइफ है, इनके सभी से आने से बहुत कृष्ण भक्ति के लिए और बाकी जीवन सुधारने में बहुत मदद मिली है। तो हमने कृष्ण के कभी भी हमारे जीवन में जो आशीर्वाद है उनको भी अच्छे से समझना चाहिए। एक्नॉलेज करना मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज, स्वीकार करना, हाँ, मान्य करना चाहिए, प्रामाणिक समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने हमें मदद करने के लिए क्या क्या चीजें हमें जीवन में दी है, और उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। We should be grateful. अर्जुन ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए क्या किया कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सर्वोच्च मूल और सभी कारणों के कृष्ण कारण है। उन्होंने उनके गुरु द्रोणाचार्य के वचन, कृष्ण ने स्वयं इसकी घोषणा की, और अर्जुन ने वैदिक साहित्य और महान ऋषियों से भी इस तरह के निष्कर्ष का संदर्भ दिया। उन्होंने ध्यान योग का अभ्यास करके अपने रहस्य उद्घाटन को प्राप्त किया। अर्जुन ने इसे केवल भय के कारण ही सत्य माना। कृष्ण ने स्वयं घोषणा की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्लोक हमने देखा 10वें अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक, 10वां नहीं, परम ब्रह्म परम धाम, मेरे ख्याल से 12-13वां श्लोक, जो 2 श्लोक आते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभू। और बाद में अर्जुन बाकी जो ऋषि है उनका भी रेफरेंस देते हैं कि ऐसे नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ इसलिए मैं आपको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि सारे ऋषिगण व्यासदेव, असित, देवल, इनका रेफरेंस देते हैं कि मैं अकेला नहीं, ये सारे ऋषि मुनियों भी आपका स्थान बताया है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाद स्तर पर। शुद्ध भक्त का मन सदैव डैश विचारों से संतृप्त रहता है। सिद्धि, मुक्ति, भगवान कृष्ण, भौतिक भगवान कृष्ण, हाँ, भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। ऋतुओं में कृष्ण डैश डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीत, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, हाँ, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग, जिसमें सारे जो वृक्ष, पेड़ पौधे रहते हैं, फूलते हैं, है ना। तो वो भगवान कृष्ण रिप्रेजेंट करते हैं। आध्यात्मिक भौतिक संसार, देवताओं आदि की रचना किसने की? ब्रह्मा, शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण, कृष्ण, हाँ, भगवान कृष्ण। हाँ। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि कृष्णा इज द प्राइमरी क्रिएटर, वो मुख्यतः जो निर्माण है वो कृष्ण से किया, और कृष्ण ने फिर
ब्रह्मा जी को इस सृष्टि में जो अलग अलग शरीर बनाने की, अलग अलग जो पॉपुलेशन, अलग अलग जो जीव है उनके शरीर बनाने की जो जिम्मेदारी है, सेवा है, ब्रह्मा जी को दी, सौंप दी। और ब्रह्मा जी ने भी उनके जो जो दक्ष प्रजापति, जो प्रजापतिगण, उनके जो पुत्र या उनके जो बच्चे हैं, उनको ये सेवा और प्रदान की, प्रजनन करने की, जीव के सारे जो अलग अलग जीव है उनके अलग अलग शरीर देने की और उनकी जो संख्या है वो बढ़ाने की। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे स्वीकार करना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में मानसिक अटकलों से, स्वयंभू गुरु से, सांसारिक व्यक्ति से। गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु शिष्य परंपरा, हाँ, तो ये हमने बहुत बार ये मुद्दा हमने चर्चा की है। और वो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाला व्यक्ति, शास्त्र में कहा है कि वो उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उच्च कुल में आता है क्या उसका क्वालिफिकेशन क्या। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए सुमन प्रभु, रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। तो उसका जो पात्रता है, उसकी जो पात्रता है, एक में वह जो मुख्य पात्रता है वो कृष्ण के प्रति उस व्यक्ति का समर्पण। दूसरा कोई भी पात्रता है कि वो इस कुल से आता है, इस जाति से आता है, तो ये सारे चीजें कंसिडर नहीं करनी है। एक में वो पात्रता होनी चाहिए कि वो ऑथोराइज, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में है उसमें आना चाहिए व्यक्ति। और दूसरा है कि उस व्यक्ति का कृष्ण के प्रति समर्पण कैसे है। ये दो चीजें ही देखनी सफिशिएंट है। हमने कभी भी किसी भी भक्त को उनके बैकग्राउंड द्वारा, उनके कुटुंब द्वारा, उनके जाति द्वारा समझना ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। और ये क्विज खत्म हुआ तो आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। तो आज के इस अध्याय का शीर्षक है भगवान का विराट रूप, द यूनिवर्सल फॉर्म। तो आपको सभी को स्लाइड्स दिख रही है? कोई एक कंफर्म कर सकता है प्लीज? जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, हम श्लोक पढ़ेंगे फिर मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संप्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है वह सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अर्जुन अभी उसके खुद के लेवल पर, उसके खुद के स्तर पर 100% कन्विंस्ड, उसे 100% पता चल गया है। कन्विंस्ड मतलब, कन्विंस मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उसे 100% अभी पता चल गया है कि भगवान कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जो उनको गलती से वो पहले अपना मित्र, अपना सखा, अपना कजिन ब्रदर, अपना जो भाई समझता था, वो कृष्ण साधारण जीव नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के स्रोत है। लेकिन अर्जुन को ये लगता है कि मैं अगर सारे, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान उसे भी पता था कि सारे मनुष्य योनि के लिए फायदे का रहने वाला है, सबको उपयोग में आने वाला है। तो सब लोगों को अगर अर्जुन खुद बताएगा कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, काफी लोग उनको गलत समझेंगे कि अरे ये तो कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण के कजिन भाई थे, तो इसलिए वो कृष्ण को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। तो सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति रहते हैं उनको भी भगवान कृष्ण को समझने के लिए इस अध्याय में अर्जुन भगवान को विनती करते हैं कि वे अपने विश्व रूप को प्रकट कर सके, ताकि कोई भी व्यक्ति लोगों को ठगने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए अगर बताता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो ये सामान्य बुद्धि के लोग उस व्यक्ति को पूछ पाए कि कृष्ण ने विश्व रूप अपना दिखाया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन की विनती पर, तो आप अगर कहते हो आप भगवान हो तो आप भी हमें विश्व रूप दिखाइएगा। तो
बेसिकली अर्जुना ये जो विनती कर रही है, जो प्रार्थना कर रहा है भगवान को, वो उनके खुद के समझ के लिए नहीं, लेकिन आपको और मुझे वो समझ देने के लिए, वो कन्विक्शन मतलब, एक मिनट, कन्विक्शन, वो दोष सिद्धि, अच्छा ये कन्विक्शन मतलब वो कायदे का कन्विक्शन बोल रहा है, बट हमें वो विश्वास देने के लिए, हमें वो समझ देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए कि भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में कैसे जाना जाए, और साधारण जीवात्मा को कभी भी भगवान के साथ हम उनको गलत उस तरीके से नहीं समझना चाहिए। भगवान कभी भगवान बनते नहीं है, वो भगवान हमेशा होते हैं, और जीवात्मा कभी भी भगवान बन नहीं सकता। कल हमने देवताओं के बारे में चर्चा की थी। अगर किसी ने वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन किया तो उसको देवताओं की जो जो लेवल है, प्रोवाइडेड सारे नहीं, लेकिन कुछ देवी देवताओं की जो स्तर है वो प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हमने वो भी चर्चा की कि भक्तों के लिए वो डेस्टिनेशन, वो टारगेट नहीं है। भक्तों का जो ध्येय है वो भगवत धाम की प्राप्ति करना है, भगवान की सेवा में जुड़कर। तो अब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले कृष्ण, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है। मतलब हर एक जीव, ये जो भौतिक प्रकृति है, उसका निर्माण कैसे होता है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पे रहिए प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। तो इस पूरी भौतिक जगत की निर्माण, उसका निर्माण और विस्तार कैसे होता है, और उसका प्रलय भी कैसे होता है। हर एक जीव का निर्माण और प्रलय, क्षय कैसे होता है, वो जीव का तो नहीं होता, शरीर का कैसे होता है, ये अर्जुन ने समझा है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष अपने द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। प्रविष्ट हुए मतलब भगवान पूरी जगत में किस तरह फैले हुए हैं, किस तरह वो पूरे जगत में व्याप्त है। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब पूरा विश्व अंततः कृष्ण में कैसे समाया हुआ है, वो रूप भगवान का अर्जुन यहाँ पर देखना चाहते, ताकि जो सामान्य व्यक्ति है उसे भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है उसका पता चले, उसका जो फेथ, उसकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो ये अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्वरूप दिखाने के लिए क्यों कहा है? उसने कृष्ण पर संदेह किया? बिल्कुल नहीं। उसका जो विश्वास था कृष्ण के ऊपर, उनके स्तर के ऊपर, वो दृढ़ था। वो खुद को खास मानता था? वो भी बिल्कुल नहीं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा, अगर मैं इसके लायक हूँ तो आप दिखाइए। अर्जुन ने ये मांगा नहीं, कृष्ण से विनती की, उनसे प्रार्थना की। और उस अर्जुन ने ये प्रार्थना क्यों की? सामान्य लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। लोगों की दो गलतियां होती है, एक तो वो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं, या फिर किसी साधारण व्यक्ति को ही भगवान मान लेते हैं, और उनकी पूरी, और भारत में तो ऐसे अवतारों की कमी नहीं है। आप किसी भी धार्मिक जगह पे जाओ, ऋषिकेश, हरिद्वार, और इस ऐसी जगह पे जाओ, वहां तो आपको हर एक कोने में, हर एक गली में एक एक नया कृष्ण का अवतार मिलेंगे। ऐसे लोग जो गलत तरीके से क्लेम करते, जो कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। तो हमने अच्छे से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका उपदेश समझकर समझना चाहिए कि भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है। तो अगर कोई ढोंगी बाबा, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से ये बताता है कि मैं भगवान हूँ, तो हमने समझना चाहिए कि आप अपना विश्वरूप, सार्वभौमिक रूप दिखाइए, क्योंकि कृष्ण ने भी वो दिखाया है। और जैसे हमने कहा, जीवात्मा कभी भी भगवान हो नहीं सकता, भगवान होते नहीं है, भगवान हमेशा भगवान ही रहते, वो कभी बनते नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन के इस प्रार्थना के ऊपर,
हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विभिन्न रंग वाले रूपों में देखो। हे भारत, भारत का मतलब है जो भरत महाराज की कुल में आ रहे हैं, उनको भारत, अर्जुन को भारत कहा गया है। और भरत महाराज की हमने चर्चा की थी कुछ दिनों पहले कि वो हिरण को आसक्त होकर कैसे उनको हिरण का जन्म मिला था, लेकिन भक्ति के प्रभाव से वो कैसे अंततः कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमार तथा देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। यहाँ मतलब कृष्ण जो अभी विश्व रूप दिखाने वाले हैं, उसमें अर्जुन इन सबको देख सकते हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में, मतलब इस विश्व रूप में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी कुछ देखना चाहते हो, मतलब भविष्य में होने वाली चीजें भी कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन उस विश्व रूप में देख सकते हैं। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर, चर अचर मतलब जो मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो हिल डुल सकते हैं और जो अचर है जैसे वृक्ष है, उनको देख सकते हैं। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से, मतलब इन भौतिक आंखों से अर्जुन कृष्ण को उस विश्व रूप में नहीं देख पाएंगे। तो अतः कृष्ण उन्हें दिव्य आंखें प्रदान करते हैं और हम देखेंगे कि साधारण आंखों से अर्जुन या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कृष्ण के विश्व रूप को क्यों नहीं देख सकता, वो भी हम समझेंगे। तो संजय उवाच, संजय ने कहा, और संजय ये सब जो भी हो रहा है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, वो सब रिले कर रहे थे। रिले मतलब उसका सब रिले, वो सब बता रहे थे लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट। आंखों देखा हुआ हाल। हाँ, ये हिंदी बराबर है। आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र भूमि पर क्या क्या हो रहा है। संजय उवाच, एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। और विश्व रूप में क्या क्या दिखा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत थे और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जी, वो पूछना था कि क्या संजय ने भी कृष्ण जी का विराट रूप देखा था? हाँ, कृष्ण, संजय ने भी देखा और कुछ व्यक्तियों ने भी देखा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी प्रभु। हाँ। यहाँ दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। और ये अर्जुन रथ पर बैठे हुए कृष्ण को इस रूप में देख रहे थे। यदि, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रहिए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की क्षमता समान उनकी जो कंपैरिजन है, उनकी जो उस कंपैरिजन में हो सके, इतना उनका जो तेज था, तुलना। हाँ, अगर हजारों सूर्य एक साथ, अगर सूरज आकाश में उगेंगे तो शायद उनका जो तेज है उसकी तुलना भगवान के तेज के साथ, उस विश्व रूप के साथ की जा सकती हो। उतना उनका रूप जो था वो तेजोमय था। उस समय अर्जुन भगवान कृष्ण के विश्व रूप में को एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों में देख रहे थे। मतलब पूरा ब्रह्मांड, जो भी चर अचर, जो भी पहाड़, जो भी नदियां, जो भी सागर, इस जगत की जो कुछ निर्माण है, उस सबको अर्जुन कृष्ण के इस विश्व रूप में अपने रथ पर सवार होकर देख पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी।
और इस विश्व रूप में और क्या देखा? तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की उन्होंने? हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो ये अध्याय भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पे हम भगवान कृष्ण के स्वरूप को, उनके स्तर को समझ पाए। जैसे कल हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी कि विष्णु, प्रभु रामचंद्र और कृष्ण के बाकी सारे अवतार, इनका कृष्ण के प्रति क्या संबंध, एज इन कौन ओरिजिनल, मतलब कौन अवतार स्रोत है इन सारे अवतारों का, और क्या इन में कुछ फर्क है या सब कुछ सेम है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के विश्व रूप में अर्जुन को सारी देवी देवता है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी वहां पर, और सारे जो सप्त ऋषि देखे हमने कल, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, भारद्वाज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे सप्त ऋषि और बाकी भी ऋषिगण और सारे जो दिव्य सर्पते जैसे वासुकी, अनंत शेष, वो सारे सर्पों को भी अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में देखा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। मतलब भगवान का विश्व रूप इतना व्याप्त है, अर्जुन उसमें सब कुछ पा रहे थे, जो कुछ भी वो इस जगत में समझते थे, देखना चाहते थे, भगवान के विश्व रूप में सब कुछ देखते थे। और इस विश्व रूप का उनको कुछ बिगिनिंग, कुछ उसका स्रोत, उसका आदि नहीं दिख रहा था, ना तो उसका मध्य, ना तो उसका अंत। मतलब सर्वव्याप्त यह विश्व रूप अर्जुन को दिख रहा था। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। चकाचौंध मतलब बहुत तेजोमय होने के कारण, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के एक्सक्यूज मी सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और जो अनेक मुकुट, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। और क्या देखा अर्जुन ने? आप परम आद्य, ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको जानना ये अंतिम ध्येय है, जिनको जानना चाहिए, जानने की सबसे अंतिम जो लक्ष्य है वो है भगवान कृष्ण। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय है। आप अव्यय, अव्यय मतलब जो कभी क्षय नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं है और सूर्य, चंद्रमा ये आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। मतलब भगवान कृष्ण का जो काल स्वरूप है, जो इस ब्रह्मांड के प्रलय का भी कारण है, वो भी अर्जुन इस विश्व रूप में देख रहे थे। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। मतलब ये जो वर्णन अभी अर्जुन इसके आगे कर रहा है, ये आप ध्यान से देखिए कि भगवान का रूप, जो विश्व रूप है, वो देखने में कितना डरावना है, क्योंकि उसमें सारे विश्व का जो उगम है, जो मेंटेनेंस है, मतलब आश्रय है, और जो सारे विश्व का जो क्षय है, अंत है, वो भी वो विश्व रूप में देख पा रहा था। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें तो कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो, ये कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहा है।
प्रभु जी, एक इसी स्लाइड में पूछना था जहां उन्होंने लिखा है कि भयभीत हो रहे हैं लोग, तो लोग तो कोई नहीं, एक अर्जुन ही देख रहे थे उनको। हाँ, तो ये भी हम देखेंगे कि अर्जुन के सिवाय कौन कौन देख रहे थे, है ना। तो आपको अगर ब्रीफली, अगर संक्षिप्त में बताना है तो संजय देख रहे थे, और काफी सारे जो सिद्ध व्यक्तियां थी जो ऊपरी लोकों में वास कर रही थी, और जो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त भी थे जिनको भगवान कृष्ण ने दृष्टि दी थी, वो भी देख रहे थे। लेकिन यहाँ भयभीत कौन होने वाले हैं, जिनको बताया गया है, जो भगवान के काल रूपी मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जो अलग अलग, अर्जुन कहते हैं कि सारे देवता और सारे ऋषिगण भी मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी काफी भयभीत है इस काल रूप में प्रवेश करते वक्त। मतलब कहने का मतलब है कि अर्जुन जो चीजें होने वाली है अंततः वो भी देख पा रहा है। ठीक है, हनुमान जी भी देख रहे थे ना, वो तो रथ पे थे ना। माता जी, मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन जो भगवत गीता में बताए गए 11वें अध्याय में हनुमान जी देख पा रहे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको भी आंखें जरूर मिली रहेंगी। और जो उच्च लोग जैसे स्वर्गलोक, गंधर्व लोक के कुछ कुछ जो व्यक्ति थे, उनको भी भगवान ने दृष्टि दी थी इस विश्वरूप को देख पाने की। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लोग दिए, जो भयभीत हुए, एक तो अर्जुन है जो भयभीत हुआ है, ऑफ कोर्स उनके सिवा जो बाकी भी व्यक्ति देख रहे थे वो भी भयभीत है। लेकिन जो कृष्ण के विश्वरूप के मुंह में जो जा रहे हैं वो भी काफी भयभीत है और वो प्रार्थना कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। मतलब अर्जुन देख रहे हैं कि, और आगे आएगा ये जो डिस्क्रिप्शन है वो आएगा कि कृष्ण के विश्वरूप के दांतों में भी कैसे कुछ कुछ लोगों का शरीर क्रश हो रहा था, वो भी आएगा। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न तो मानसिक संतुलन रख पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को पहले दिखा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर आगे क्या होने वाला है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकारियों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे मतलब पांडवों के हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। मतलब भगवान के विश्वरूपी मुंह में ये सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ कुछ योद्धाओं को तो पूरा उनका जो शरीर है, जो सर है, वो क्रश हो रहा है विश्वरूप के मुंह में। इतना भयानक स्वरूप अर्जुन ने देखा। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धाएं भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। समस्त लोगों का मतलब जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो लोग भगवान की अरेंजमेंट से, एक मिनट का अरेंजमेंट मतलब योजना से, भगवान की योजना से एक साथ जो आए हैं। पांडवों की तरफ से भी बहुत सारे योद्धा मारे जाने वाले, और कौरवों की तरफ से तो कौरव और उनकी सेना नष्ट होने वाली है। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, मयैवैतः निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः क्यों, इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो।
अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और यह सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। इसका मतलब है इन लोगों को, इन व्यक्तियों का इस भौतिक जगत में जो जीवन काल है वो समाप्त करना कृष्ण ने पहले ही तय किया है। और ऐसे नहीं कि अर्जुन ने अगर युद्ध नहीं किया होता तो ये लोग जीवित जाने वाले हैं घर, बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि भगवान ने इनका जो अंत है वो निश्चित कर लिया है, तय कर लिया है। तो कृष्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि हमें ये पता नहीं कि भगवान ने आगे क्या प्लानिंग करके रखी है। हमें चाहिए कि हम भगवान के केवल निमित्त, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने। जैसे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि एक चक्कू है, वो अगर किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में, किसी चोर उचक्के के हाथ में रहेगा तो वो किसी को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन वही चक्कू अगर डॉक्टर के हाथ में रहेगा, एक किसी जो सर्जन के हाथ में रहेगा, तो वो किसी की जान बचा सकता है ऑपरेट कर कर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे जो आज्ञा है उनका पालन करते हुए मेरे हाथ में तुम निमित्त मात्र, कृष्ण के हाथ में हमें निमित्त मात्र बनने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मतलब इनका मृत्यु भगवान के द्वारा पहले ही निश्चित किया गया है। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी बहुत पहले कि क्योंकि इन सारे लोगों ने जब द्रौपदी का सम्मान ये खींचा जा रहा था दुर्योधन द्वारा, दुशासन द्वारा, तो ये सारे लोग, और इसमें से कुछ भक्त हैं, ऐसे नहीं कि सारे असुर है। भीष्म भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त हैं, लेकिन उनके द्वारा भगवान कृष्ण आपको मुझे सिखा रहे हैं कि आप चाहे कितने ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हम अधर्म का साथ देंगे तो हमारा जो अंत है, जो क्षय है, वो निश्चित है। तो कृष्ण कह रहे कि इन सारे योद्धाओं का मारा जाना तय हो चुका है उनके द्वारा। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार से कहा। तो अर्जुन अब प्रार्थना करते भगवान कृष्ण को, तो मेरी जो भी प्रार्थना थी पहले आपका विश्व रूप देखने की, वो अभी पूर्ण हो गई है। आप कृपया अपने जो श्याम सुंदर रूप है, भगवान कृष्ण का जो 2 हाथों वाला रूप है, उस सामान्य व्यक्ति के रूप में आप मेरे सामने आ जाइए मुझे, क्योंकि बहुत भय लग रहा है इस विश्व रूप को देखकर। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और आप सभी लोग आपके प्रति अनुरूप होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि पुलिस अच्छी है या पुलिस अच्छी नहीं है। वो उनके लिए अच्छी है जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, जो सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। उनको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो हानि नहीं पहुंचेगी, उनको वो ऐसे पकड़कर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जो क्रिमिनल मतलब अपराधी अपराधी, दोषी। जो अपराधी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, जो नियमों का भंग कर रहे हैं, उनको पुलिस से डरने की जरूरत है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपको डर कर सारे सिद्ध पुरुष तो आपको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं, जो असुरगण है, वो भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर आप आदि सृष्टा है। सृष्टा मतलब जिनसे सारे सृष्टि का उगम हुआ है। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हो। आप आदिदेव, सनातन पुरुष, सनातन मतलब इटर्नल, जिनका कोई, कृष्ण के कोई स्रोत और नहीं है, कृष्ण ही सारे
जीवात्माओं का सारे सृष्टि का स्रोत है। सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है, ज्ञेय है, पता करने लायक है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र, अभी अर्जुन को पछतावा हो रहा है कि भगवान कृष्ण कौन है और मैं उनको कैसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आदान प्रदान पहले करता था। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए, मतलब दो हाथ दो भुजाओं वाला स्वरूप मुझे दिखाए। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे मतलब आपसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्याओं के द्वारा इस रूप को इस संसार में देखा जा सकता है। आप मेरे भयानक, हाँ, ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। मतलब पहले तो अर्जुन विश्व रूप से चतुर्भुज नारायण फॉर्म देखना चाहते थे और फिर दो हाथ दो भुजाओं वाले कृष्ण रूप को देखना चाहते थे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में उन्होंने दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, आदि मतलब श्याम सुंदर दो भुजाओं वाले रूप में देखा, तो उसने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त, वो अभी स्टेबल है, स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन, जो शाश्वत पोजीशन है। मतलब अब अर्जुन कृष्ण को समझ गए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर मतलब मुश्किल। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 11वें अध्याय का, आप नंबर नोट कर लीजिए, 1154। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। मतलब कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप है, दो भुजाओं वाला, उस रूप को अगर किसी को देखना है, समझना है, तो केवल और केवल किस तरह देख पा सकता है? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति से मतलब शुद्ध भक्ति से भगवान के लिए। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से, मतलब केवल भक्ति की विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है,
जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कृष्ण विधि बता रहे हैं कि हमारा आदान प्रदान सारे जीवों के साथ कैसे होना चाहिए। भक्त समझता है कि सारे जो जीव है वो अंततः कृष्ण के ही अंश है, इसलिए मुझे उनको उनको उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण के अंश बच्चे होने के कारण अगर मैं कृष्ण के अंश का अपमान कर रहा हूँ तो मैं कृष्ण जो उनके शरीर में वास कर रहे हैं उनको भी अपमान कर रहा हूँ, उनका भी अपमान कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि खूंखार जानवरों में भी हम कृष्ण को देखे उनको गले लगाए। इसका मतलब है उनको सम्मान दे, उनको अन्य जैसे चींटी भी है अननेसेसरीली उसको मारने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई सामान्य छोटा सा कीटक भी जा रहा है, अननेसेसरीली उसको परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये जानकर कि उस जीव के हृदय में भी कृष्ण का वास है। और भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, तो इस पे हमने पहले चर्चा की है कि हम अगर कृष्ण को प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देंगे हमारे जीवन में, तो भगवान कृष्ण भी हमें प्राथमिकता देंगे। और कृष्ण को प्राथमिकता देने का सबसे अच्छा सुलभ तरीका है भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, और स्पेसिफिकली मॉर्निंग आवर्स, सुबह जब हमारा मन जो है वो बाकी सारे दिनक्रम से, दिन के सारे कार्यों से रिलेटिवली कंपैरेटिवली शांत है, उससे अभी भरा पड़ा नहीं है, तो उस वक्त अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली रहता है, वो ज्यादा फलदायक है। और भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे शुरू करें? कृष्ण को अपने तन मन धन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ पेश करके, और वह अपने हमें सबसे जो मुश्किल से मुश्किल स्थिति है उससे भी जरूर हमारी रक्षा करेंगे, हमारी भक्ति की भी रक्षा करेंगे। और इसके साथ हम आज की जो चर्चा है वो यहाँ कंक्लूड करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी की जो सारांश है वो एक बार पढ़ेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। सारांश यही है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूपा, और एक चीज आप सभी ने समझना चाहिए कि कृष्ण के जो सारे बाकी रूप है, जैसे नारायण रूप है, उनका विष्णु रूप है, जैसे उनका श्याम सुंदर रूप है, और बाकी भी सारे उनके अवतार है, प्रभु रामचंद्र, परशुराम, बुद्ध, वामन देव, ये सारे जो जो उनके अवतार है वो शाश्वत है, लेकिन ये जो विश्वरूप है ये शाश्वत नहीं है। इसका मतलब कृष्ण के अपने भगवत धाम में ये विश्वरूप वहां पर उपलब्ध नहीं है। ये विश्वरूप इसी भौतिक जगत में जो सारी उत्पत्ति है उसके साथ साथ है, और उसके साथ साथ उन सबको क्षय करने के बाद ये विश्वरूप भी भगवान में लय हो जाएगा। वो अनंत, वो शाश्वत नहीं है। ठीक है। और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इसका मतलब विष्णु भी, कल हमने देखा चर्चा की थी कि कृष्ण के अंश के विस्तारित अंश है। और हम इसका एक बार चार्ट भी शेयर करेंगे ताकि आपको याद रखने में समझने में मदद हो। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की अभिव्यक्ति है, उनसे वो नहीं उगम हुए, वो कृष्ण सारे इन रूपों का खुद उगम स्थान है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते कृष्ण को छोड़कर। जो शुद्ध भक्त है अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को उनका दर्शन दे सकते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। मतलब कृष्ण से ही सारे जीव मात्राओं की, सारे अलग अलग देवताओं की, सारे अलग अलग विष्णु रूप और कृष्ण के जो विस्तारित रूप है उनका प्रकटीकरण, उनका
निर्माण हुआ है। तो इसके साथ साथ हम आज का जो चर्चा है, आज की चर्चा है, उसे कंक्लूड करेंगे और अब प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या ये भीष्म पितामह ने भी देखा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11वें अध्याय में तात्पर्य डिटेल एक बार अगर पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि अर्जुन, संजय और भगवान के कुछ गिने चुने भक्त और जो ऊंची जो प्लैनेटरी सिस्टम जो ग्रह है जैसे स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, इन लोगों की कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भगवान ने ये दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी इस विश्वरूप को देखने के लिए। तो डिटेल में नाम रूप से तो इतना डिटेल मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। 1 मिनट। तो सरोज माता जी, हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। जैसे आपने कहा प्रभु जी, कृष्ण में मन लगाने को, मन तो लगाने की इच्छा होती है, लेकिन जो सांसारिक बंधन है उसमें फिर मन उसमें चला जाता है। ये काफी स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि हम चैटिंग भी करिए गुरु जी, जब करिए तो फिर भी मन इधर उधर भटकने लगा, फिर होता है, फिर मन लगता है, फिर उधर भटक जाता है। हाँ, तो इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि ऐसे कहा जाता है कि हम इस जन्म से ही नहीं, जन्मों जन्मांतर से इस जीवन की भौतिक चीजों में इतना आसक्त हो, इतना आकृष्ट होकर रह चुके हैं कि इसके जो इम्प्रेशंस मतलब हिंदी में छाप। इसका जो प्रभाव है, इसकी जो छाप है हमारे हृदय में इतनी गहरी है कि हम जब ये हरे कृष्ण महामंत्र अभी जब शुरू किया है तो ये हृदय के शुद्धिकरण जैसा है। तो समझो एक आईना है, उसको किस बहुत सालों से एक रूम में बंद कमरे में अगर वो वैसे ही पड़ा है तो उस पर धूल की बहुत सारी लेयर्स रहेंगी, इतनी लेयर्स रहेंगी कि हम अगर उस आईने के सामने जाकर खड़े हुए तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखेगा भी नहीं, इतने उस पर धूल के लेयर्स लगे रहेंगे। तो हमने अभी उसको ब्रश करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा तो समय लगेगा माता जी जी प्रभु। उसको स्वच्छ होने के लिए, और थोड़ा समय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज कहाँ से आ रही है? हरे कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई कंफर्म कर सकता है प्लीज? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है, एक उसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक आता है चैतन्य शिष्टाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृता स्वादनम प्रतिपदाम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे कहा गया है कि एक मन को एक दर्पण की तरह, एक आईने की तरह कंपेयर किया गया है, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो विधि है वो उस दर्पण को साफ करने की विधि है, और उस दर्पण को कंपेयर किया है हमारे हृदय के साथ। तो क्योंकि इस हृदय में इतने सारे गलत चीजें इतने सारे जन्मों जन्मांतर से भरी है, हमें धैर्य रखना चाहिए कि हम अगर इस विधि का अच्छे से पालन करेंगे, अच्छे से अनुशासन करेंगे, तो जरूर हमारा हृदय भी साफ होगा, और जैसे ही साफ हो जाएगा हमें भगवान की प्रति, अभी तो हम जो सुन रहे हैं वो तो थियोरेटिकल मतलब जो लिखित स्वरूप में, 1 मिनट, थियोरेटिकल जो सिद्धांतिक स्वरूप में जो समझ है वो हम सीख रहे हैं, लेकिन उसे प्राकृतिक रूप में हमारे रियलाइजेशन, हमारी समझ, रियलाइजेशन, उसे असली तरह हमारे जीवन में प्राकृतिक रूप से समझने के लिए हमें अपना हृदय शुद्धिकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है माता जी। और ऐसे नहीं है कि शुद्धिकरण के अंत में ही कृष्ण हमें अपने आप को दिखाएंगे। जैसे शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, भक्ति का साधना मार्ग पालन करते हुए भी कृष्ण जरूर आदान प्रदान करेंगे, लेकिन भक्तों को चाहिए कि हमें पेशेंस, हमें धैर्य रखना,
बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमने आज भक्ति को लिया और हम 8 दिनों में एकदम चकाचक हो जाएंगे। जितना समय हमने खुद की हृदय में गलत चीजों को पालने में लगाया है, हमें उतनी ही मेहनत लगेगी उन गलत चीजों को निकालने के लिए। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक एक करके हम लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था, प्लीज आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ये हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम लेडीज को जो मंथली प्रॉब्लम हो तो उसमें तो चैटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सूरज है माता जी, और सूरज जो रहता है वो गंदी जगह, जैसे नाले में कहीं कहीं दुर्गंध फैली हो, वहां से भी पानी शोष लेता है। लेकिन क्या सूरज कभी अशुद्ध होता है? नहीं। इनफैक्ट उस जगह से पानी का शोषण करने से वो जगह क्लीन हो जाती है, वो जगह निर्जंतुक हो जाती है। वैसे भगवान कृष्ण सूर्य से भी ज्यादा प्रतिभाशाली इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग, इन टर्म्स ऑफ किसी भी अवस्था में भगवान कृष्ण किसी भी अवस्था में उनको अगर हम बच सकते हैं और वो कभी अशुद्ध नहीं होंगे या भक्ति की प्रोसेस कभी दूषित नहीं होगी, इनफैक्ट अपना खुद का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आप आपके उस समय में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में बिल्कुल निर्बंध नहीं है। हम बाकी पूजा वगैरह करने में निर्बंध है, वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में उस समय में भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आपको श्लोक बताता हूँ। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरा शुचि। तो यहाँ पर कहा गया है ओम अपवित्रो पवित्रो वा, कोई व्यक्ति अगर बहुत अपवित्र है या सर्व रूप से पवित्र है या फिर सर्व अवस्था गतोपि वा, या फिर इन दोनों के बीच में भी किसी भी अवस्था में है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी नयन जो है वो पुंडरीकाक्षम, बहुत ही सुंदर नयन है, कमल जैसे नयन है। उस पुंडरीकाक्षम कृष्ण को जो व्यक्ति याद करता है वो व्यक्ति बाहर से स बाह्यम अभ्यंतरा शुचि, वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध हो जाता है। तो आपके सवाल का संक्षिप्त में ये उत्तर है कि बिल्कुल आपको जप की विधि गिव अप करने की जरूरत नहीं है। उस अवस्था में भी आप कृष्ण को जप सकती हैं और पूरी तरह ऑथेंटिक है मतलब। ठीक है जी प्रभु जी, माला से न करे, मन ही मन करें, क्योंकि माला तो आपको अगर मन में वैसे अगर आप दो तरीके की, अगर तुलसी माला से आपको लेने में दिक्कत लगती है तो एक सादी भी माला मिलती है जैसे नीम के लकड़ी से बनी हुई, वो भी आप रख सकती है। प्रभु जी मोती का हाँ चलेगा, क्योंकि कौन सी माला हम धारण करें वो महत्वपूर्ण नहीं है, जप करना महत्वपूर्ण है। और मैं हाथ से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपका ध्यान ज्यादा वो गिनने में रहेगा, माला से इजी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिर्फ कृष्ण नाम का जप कर सकते हैं या बाकी और कोई भगवान का भी कर सकते हैं, जैसे हर हर महादेव वगैरह? हाँ, तो उसमें एक देखिए माता जी कि शिव जी ये भगवान के महान भक्त है, डेफिनेटली ही कम्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। लेकिन इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों बताया गया है? कली संतरण उपनिषद नाम का एक शास्त्र आता है, उसमें बताया गया है कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो कलयुग में जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की जो सबसे सीधी, सबसे डायरेक्ट जो विधि बताई गई वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो अब बाकी जो भी कुछ नाम अगर अभी जप रही है, हम उसको आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का भी एक माला जप करने का प्रयास कीजिए माता जी। ठीक है, तो संक्षेप में उत्तर देना उसका यह है कि किसी भी बाकी देवी देवताओं का नाम कृष्ण के नाम पे बराबर है क्या? उसका उत्तर है नहीं। लेकिन आप अगर वो जप रही है तो उसे हम आपको बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र भी एक माला जप करने का प्रयास कीजिए। सॉरी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पीरियड्स में और किसी भगवान का नाम ले सकते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ, तो मैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में 100% कन्विक्शन, 100% श्रद्धा के साथ बोल सकता हूँ। तो इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप उस समय पर भी ले सकती है माता जी। ओके, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
तो और जो हाथ ऊपर की प्रभु जी कुछ पूछ रहे थे, पुनः माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रभु जी आपने बोला था कि हाँ कृष्ण जी भगवान है, और जो अन्य कोई बताते हैं कि हम भगवान है, जैसे साधु है, संत है, और आजकल जो गुरु हैं वो अपने आप को भगवान का अंश बताते हैं। अंश से क्या अर्थ हुआ, और अपने आप को भगवान भी बताते हैं, ये कहाँ तक सही है? सी, अगर हम इस भगवत गीता के आधार पर उनको हमने दिखाना चाहिए कि भगवान के लक्षण कौन से हैं, भगवान को वो भगवान है ये सामान्य व्यक्ति को प्रूव करने के लिए, सामान्य व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने क्या नीति का अवलंबन किया, वो था विश्वरूप प्रकटीकरण। तो अगर वो सही में भगवान है, उनको बोलिए आप ये दिखाइए 11वां अध्याय, ये श्लोक दिखाइए अर्जुन ने किस तरह उनको प्रकटीकरण करने के लिए बताया, और वो उनको वो दिखाने के लिए बोले, वेरी सिंपल। और दूसरी चीज यह कि ऐसे कहा जाता है कि ये कृष्ण की जो भौतिक शक्ति है, जो माया शक्ति है, उसकी सबसे अंत में जो वेपन है, उनका सबसे अंत में जो अस्त्र है एक जीव को भ्रमित करने के लिए, वो ये अस्त्र है कि वो जीव को ऐसे समझाती है, ऐसे जताती है कि वो जीव स्वतः ही भगवान है ना। तो वो माया का सबसे अंतिम अस्त्र है, समझ सकते हैं किसी को भी भ्रमित करने के लिए। तो उनका चाहे जो भी हो, हम उनको वो अगर कन्विंस ना भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन हम अपने भक्ति के स्तर पर हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान भगवान है, वो कभी भगवान बनते नहीं है। और उनके जो आने की जो जगह है, जो उनके कार्य है, जो उनका रूप है, हर एक भगवान के अवतार का डिटेल वर्णन आता है शास्त्रों में, इंक्लूडिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आप ये भी, जो भी ढोंगी बाबा को भगवान कह रहे हैं, उनका पूछो शास्त्रों में कहाँ वर्णन दिया है, ठीक है। तो अगर हम अब हमारे ज्ञान में अच्छे से कन्विंस, अच्छे से हमारी दृढ़ता रहेगी हमारे ज्ञान में, तो कोई भी व्यक्ति हमें ऐसे ही फंसा नहीं पाएगा माता जी, ठीक है। प्रभु जी जो ये गुरु बने हुए हैं वो अपना गुरु मंत्र देते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि हम गुरु की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और हम जो चीज मांगते हैं वो हमारी पूर्ण हो जाती है, और गुरु ही हमारे सब कुछ है। तो ये उनके, कहाँ तक सही है? ये हमने ये समझना चाहिए कि इसमें दो प्रकार के गुरु है। कुछ कुछ गुरु जिन्होंने कुछ तो भौतिक सिद्धियां प्राप्त कर लिए, और ये योगाभ्यास से भी होता है ना, ये आध्यात्मिक चीज नहीं है। योग अभ्यास से भी भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो, सिद्धियों का मतलब क्या है कि कोई अपने हाथ से जो एशेस, जो राख है, उसे हाँ, उत्पन्न कुछ कर पाए, चमत्कार भी कोई करके दिखा। चमत्कार कर पाए। लेकिन हमने ये समझना चाहिए कि ये सारी यौगिक सिद्धियां भी भौतिक है। हमने छठे अध्याय में देखा कि योग सिद्धि भगवान ने उसको आध्यात्मिक नहीं कहा गया है। और हमने ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति एक छोटा सा समझो सोना पैदा कर पा रहा है हाथ से, भगवान कृष्ण ने सोने की पूरी खाने, जो माइंस है सोने की, वो निर्माण की है। तो एक छोटे से अंश को उनकी भौतिक सिद्धि के लिए हम भगवान नहीं समझ सकते, ये चीज है। दूसरी चीज कि ऐसे व्यक्तियों का ये सब चमत्कार दिखाने का जो प्रयास रहता है, वो ऐसे सामान्य लोगों को प्रभावित करना रहता है जिनकी पूजा अर्चना प्राप्त कर कर वो खुद की जो जो सेल्फिश, सेल्फिश मतलब जो स्वतंत्र उनके मोटिव्स है, स्वार्थी, उनके जो स्वार्थ है उनको पूरा करना। तो भक्त को चाहिए कि ना तो हम सबको रोकने के काबिल है, ना तो हम सारे लोगों को समझाने के काबिल है। क्योंकि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिला प्रभुपाद जी के गुरुवर्य, वो बताते हैं कि ये इस जगत में चीटर्स और चीटेड भरे हैं। चीटर्स मतलब जो लोगों को फंसाना चाहते हैं, और चीटेड मतलब ऐसे लोग जो फंसना चाहते हैं। वो एक उदाहरण देते थे और आपको समझ में आ जाएगा उस उदाहरण से। पुराने जमाने में साधु संतों को बहुत ज्यादा माना जाता था। तो कुछ लोग उस समय में, मतलब 90s में, सॉरी 90s में नहीं, 1900 में, मतलब 20वीं सदी में, ऐसे 20वीं 19वीं सदी में क्या करते थे कि साधु का वेश परिधान करते थे और लोगों के घर जाते थे अलग अलग। तो लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते थे कि साधु आ गए, और उनको अच्छे से रहने की वगैरह व्यवस्था की करते थे। लेकिन उस साधु का स्वार्थ ये रहता था कि उनको समझो किसी अच्छी लड़की से वगैरह ब्याह करवाना है, तो अगर वो साधु के रूप में जाएंगे तो शायद उस लड़की के पिता को
अच्छे से इम्प्रेस कर कर उनसे उस बेटी का हाथ लेना चाहेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे बताते थे कि कुछ गलत लोग साधु का वेश ग्रहण कर कर ऐसे ग्रह गृहस्थी वाले लोगों के घर में जाते थे फंसाने के लिए। लेकिन बेटी के जो पिताजी थे वो क्या सोचते थे, अरे ये साधु तो बहुत क्वालिफाइड है, बहुत पात्र है, मैं इनको फंसाता हूँ इस तरीके से कि अपनी बेटी को उनको आकृष्ट कर कर फिर मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा, तो इस व्यक्ति का चरित्र बहुत ही अच्छा है, तो मेरी बेटी एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति से शादी हो जाएगी उससे। तो ये उदाहरण देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि वो जो साधु आया है वो एक ढोंगी साधु है, उस ग्रह गृहस्थी वाले लोग को फंसाना चाहता है खुद को साधु दर्शाते हुए। लेकिन वो ग्रह गृहस्थी वाले लोग भी उस साधु को फंसाना चाहते थे, उनको आकृष्ट कर कर उनको आसक्त बनाकर अपनी बेटी द्वारा, ताकि अपनी बेटी का वो ब्याह एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति। और तो अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों फंसे जा रहे हैं। क्यों? बेटी के पिताजी है वो भी फंसे जा रहे हैं कि वो साधु है ही नहीं, वो एक ढोंगी है, और ढोंगी भी उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है अपना साधु का वेश धारण कर कर। तो ये तभी संभव है जब चीटेड जिन व्यक्तियों को एक चीप मतलब हिंदी में हम चीप को क्या बोलते हैं, एक सस्ते रूप से अगर आध्यात्मिक जीवन जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको कुछ बलिदान, जिनको कुछ परिश्रम, जिनको कुछ नियमों का पालन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, उनको भगवान की जो भौतिक प्रकृति है वो 100 चीजें दिखाएगी कि आध्यात्मिकता आप कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो बिना किसी नियमों का पालन करते हुए। तो हमने ये समझना चाहिए कि हम अगर प्रामाणिक है हमारे उद्देश्य में, और हम अगर मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, तो भगवान हमें जरूर सही मार्ग दिखाएंगे। और अगर हम शॉर्टकट लेना चाहते, अगर हमारी समर्पण भगवान के प्रति उतना नहीं है और हमारा इंद्रिय भोग के लिए इतना आकर्षण है कि हमारे लिए भक्ति उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, तो भगवान की जो भौतिक प्रकृति है, जो भौतिक शक्ति है, वो हमें 10 चीजें दूसरी दिखाएगी जो बहुत चीप, बहुत सस्ती है, लेकिन उसमें जो अंतिम लक्ष्य है वो चरण, भगवान के चरण नहीं है। तो फिर अपने ऊपर है कि आर वी रेडी टू पे दैट प्राइस, हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है क्या जो भगवान के समर्पण के रूप में हमें देनी है ना। अगर वो कीमत देने के लिए हम तैयार हैं तो भगवान भी हमें उच्चतम मार्ग दिखाएंगे। और अगर हमें कोई चीज सस्ती चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का आईफोन काफी महंगा आता है, से इंडिया में वो 1 लाख से भी ऊपर आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति बता रहा है आपको बाहर मार्केट में 1 लाख में मिल रहा है, मैं आपको 10,000 में दूंगा, 20,000 में दूंगा। अगर आप उसके मोह में आ गए तो फिर चांसेस है कि आपको डुप्लीकेट या कुछ खराब वस्तु आपको पकड़ाई दी जाएगी। नहीं तो अगर 10,000 में, 20,000 में उपलब्ध होता तो बाकी लोग क्यों 1 लाख उसे देने के लिए तैयार रहते। तो अपने ऊपर है हमें कितनी प्योर, कितनी उच्च स्तर की जो ध्याय है वो हमारे जीवन में प्राप्त करनी है, रखनी है। और वो अगर ध्येय प्राप्त करनी है तो नो पेन नो गेन। अगर हम कुछ भी त्याग करने के लिए, कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें माया शक्ति सस्ते ही ऑप्शंस दिखाएगी। ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मुझे, जैसे कि हमारे कृष्ण जी के वहां पर जैसे कि बोला जाता है कि सपोज हम कहीं पर भी ऐसे बोला जाता है कि 5, जैसे आपने अभी बताया कि 5 से 6 बजे के अंदर ये मंत्र जाप करना उचित समय होता है। हाँ। अगर कोई इस स्थिति को नहीं कर पाता है, मतलब कि इस 5 से 6 बजे तक, तो मन में ऐसा नहीं कि अगर हम 5 से 6 बजे तक ना करें तो भगवान हमें नहीं मिलेंगे, ये तो हमें भी पता है। लेकिन अगर हमारे मन में ये भावनाएं आती हैं, जैसे ऐसे कई सारे चीजें हैं, हमारे मन में ये भावनाएं आती हैं कि अगर हम नहीं करें तो एक कुंठित भावना, ओहो मैं नहीं किया इसीलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो देखिए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लिमिटेशंस मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे, सीमाएं हो सकती है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो किसी को जेन्युइनली कुछ इशू, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है
तो उसका काम का समय रहेगा वो, तो वो समय नहीं दे पाएगा। क्या वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो आप जो भी समय क्वालिटी समय दे सके, अगर ये समय पॉसिबल नहीं है तो वो दीजिए, लेकिन वो समय ऐसे देने की कोशिश कीजिए कि आप उतने 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जो भी आपको देना है, एकदम तन मन धन लगाकर जो भी आप जप करें अच्छे से सुने, क्वालिटी समय दें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समय आपके पास उपलब्ध है सुबह का तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी कारण आप वो समय नहीं दे पा रहे हो, तो बाकी जो भी शक्य है वो समय दे दीजिए, लेकिन वो मन पूर्वक दीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु जी कोई इसको प्रभु 3 जी या 4 बजे का टाइम बताते हैं, तो वो हाँ, करेक्ट क्या टाइम है? बेसिकली बहुत सिंपल है। ये जो समय बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है, वो जनरली सनराइज से, मतलब सूर्य उदय से अराउंड 1.5 आवर्स पहले वो समय शुरू होता है। तो मैं खुद उदाहरण अपना देता हूँ, अभी मेरे यहाँ तो रात के 11 बज गए, लेकिन नॉर्मली जब मैं इतना लेट नहीं जाता हूँ, तो मेरा जो सुबह का समय है अराउंड 3:30 बजे मैं शुरू करता हूँ जब, और अराउंड 5:40, 5:45, 6 ओ क्लॉक तक मेरा हो जाता है 16 माला। तो सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और अराउंड 40-45 मिनट चलता है। तो जनरली उस समय को बहुत अच्छा माना जाता है कोई भी भक्तिमय कार्य करने के लिए। तो ये उसका उत्तर है माता जी। ठीक है? प्रभु जी मेरा ये था कि ये जो कुंठित बोध है, जो हमको लगता है कि अरे मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं शायद मुझे कुछ होगा, मेरा कुछ होगा कि नहीं, क्या भगवान मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं, कि मेरे भगवान मेरी इसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, ये जो भावनाएं हमारे मतलब इनसे हम कैसे मुक्त होंगे? जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अरे नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो इसीलिए शायद मेरी स्थिति ऐसे ही रहने वाला है। देखिए, कर्म कांड में और कृष्ण भक्ति में ये फर्क है कि कर्म कांड में जो नियम है उनका मेक और ब्रेक है ना? और जो जो फल मिलने वाला है वो भी भौतिक फल है, लेकिन कृष्ण भक्ति वैसे नहीं चलती। कृष्ण भक्ति कैसी है कि भगवान कृष्ण ही इज अवर इटर्नल एवर लविंग एवर वेल विशर, सुहृद, सुहृद मतलब हार्ट टू हार्ट मित्र है हमारे। ऐसे हमारे पिता है जो हमसे भी कई गुना ज्यादा उत्सुक है हमें भगवत धाम लाने के लिए। तो ऐसे कहा जाता है कि हम अगर भगवान की तरफ एक कदम लेंगे तो भगवान हमारे तरफ 10 कदम लेते हैं, मतलब वो 10 मदद के जो हाथ है अपने वो हमें दे देंगे कि आप यहाँ से अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद ले सकते हो, आप वहाँ से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ले सकते हो। तो हमें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और हमने कभी ये डाउट, ये संशय भी नहीं करना चाहिए कि भगवान हमने ये जो प्रयत्न कर रहे हैं भगवान इससे प्रसन्न होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल प्रसन्न होंगे। बस हमने इस चीज पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रामाणिक रूप से प्रयत्न कर रहे हैं क्या, है ना? वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें कभी निराश या कभी संदेह नहीं रखना चाहिए कि हमारी भक्ति, बस एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम जो भी पालन कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं करना होना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो साधु कह रहे हैं और जो गुरु कह रहे हैं, इन ट्रायंगल में हमें कंफर्म करनी है। अगर मैं कुछ कुछ और चीज बताऊं जिसका मैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में आपको रेफरेंस नहीं दे पाऊं, तो वो चीज मैंने बतानी नहीं चाहिए और आपने भी पालन नहीं करनी चाहिए। तो हर एक चीज जो गुरु साधु शास्त्र में कंसिस्टेंट दी गई है उस हिसाब से हमें भक्ति का पालन करना है। ठीक है प्रभु? और संदेह इसका रखने मतलब प्रभु जी, हाँ हाँ, इसका मतलब प्रभु जी कि हमें गॉड विल को फॉलो करना चाहिए, न कि करेक्ट। फ्री विल को। हाँ, गॉड विल में जैसे ये हमारे जीवन स्वतंत्र बह रहा है और जो भगवान हमें हमारे सामने ला कर दे रहे हैं उसी को ही हमको पकड़ के आगे बढ़ना आगे बढ़ना है। हाँ, भगवान आपको एक रूप जरूर दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है कि आप सभी लोग भगवत गीता के इस चर्चा से जुड़े हो, कुछ तो सुकृति जरूर है। तो ये कृष्ण आपको एक रस्सी दे रहे हैं, आप इस रस्सी को दोनों हाथ से पक्का पकड़ो और इस पानी से बाहर आने की कोशिश करो। तो बिल्कुल, और आप समझ लो ये रस्सी अगर अच्छे से पकड़ोगे, कृष्ण 5-10 रस्सियां और फेंकेंगे कि अच्छा तुम और इसमें आ जाओ और इससे तुम प्रगति करो। बहुत
जरूर दिखाएंगे कृष्ण। और आपने जो शुरू में कहा कि हमें फ्री विल नहीं, हमें भगवान की विल करनी है, तो बेसिकली हमारी जो स्वतंत्रता है, छोटी स्वतंत्रता जो फ्री विल है, उसको हमें भगवान के इच्छा के अनुसार ढांचना है, उसको हमें भगवान की इच्छा के अनुसार अलाइन करना है, ठीक है, मोल्ड करना जी है। प्रभु जी, जी हरे प्रभु जी, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आशा माता जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, जैसे जो माला है 16 माला मैं करती हूँ, हाँ तो जैसे सुबह 4 बजे अगर उठ के कर लेते पहले माला, बाद में मंगल आरती करते हैं, तो हाँ बिना खाए कर सकते हैं माला? हाँ, अभी इतना बिना खाए कर सकते हैं, अगर उस जैसे काफी, हाँ सॉरी, बिना नहाए, बिना, देखिए आप सिर्फ इतना फ्रेश हो जाइए कि आपको नींद ना आ जाए, बाकी अगर स्नान वगैरह उस समय नहीं भी हुआ हो तो भी दिक्कत नहीं है माता जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि अलग अलग लोगों की जो प्रकृति वो अलग अलग है, बहुत जल्दी स्नान करना काफी बार संभव नहीं होता, बाकी भी आपके घर के कार्य रहेंगे जो आपको पहले कंप्लीट करने रहेंगे, उसके बाद ही आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, या खुद के शरीर के लिए भी वो शायद सूट ना करे सर्दी के कारण वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक और सवाल था मेरा। हाँ, वीडियो सुन रही थी मैं, उसमें मतलब बता रहे थे कि जो चार्ल्स डार्विन जो उन्होंने थियरी दी 120 साल पहले दी है, और उससे भी पुराना जो हमारा जो शास्त्र है उसमें ये बताया गया जैसे भगवान का जो 10 अवतार है, 10वां जैसे अभी नहीं हुआ है, तो उनका जैसे मत्स्य अवतार हुआ था, तो पहले उन्होंने मतलब पानी में जैसे मछली पानी में रहती है, फिर उसके बाद कछुआ का कच्छप लिया उन्होंने, तो वो आधा पानी और आधा जमीन पे रह सकता है, तो इसको फॉलो करते हुए ही मतलब डार्विन ने भी यही थ्योरी दी है? देखिए डार्विन की थ्योरी गलत इस तरीके से माता जी, उन्होंने कहा है कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, मतलब उनका कहना था कि आदमी की जो प्रजाति है मानव की, वो बंदरों से आई है, बट हम श्रीमद् भागवतम में ये समझते हैं कि मानव शरीर ये ब्रह्मा जी ने निर्माण की हुई सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शरीर जो निर्माण हुआ है वो मानव का हुआ है। ब्रह्मा जी के आप सबसे पहले वाले पुत्र देखो, सबसे पहले वाले जो संतति देखो, वो मानव शरीर में है, ना कि इस इवोल्यूशन की थियरी में। तो मैं तो क्या, आजकल के शास्त्रज्ञ ही डार्विन की थियरी के ऊपर काफी सारे संशोधन हुए हैं कि कैसे वो प्रूव करने लायक, मतलब कैसे उसमें गैप्स हैं, और शास्त्रज्ञों ने मॉडर्न काफी सारे जो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वहाँ की जो स्थिति देखी है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्ण वो सिविलाइजेशन भी आज के जीवन मान से भी काफी सारी चीजें उनको ज्यादा पता थी। तो ऐसे नहीं है कि मानव ये बंदरों से निर्मित हुआ है जैसे डार्विन ने सोचा। तो डार्विन की जो थ्योरी है वो स्पेकुलेशन बेस्ड, स्पेकुलेशन मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन शास्त्र में हो सकता है नहीं बताते, शास्त्र में डायरेक्ट बताते हैं कि क्या है ना। तो हम उनको उनका सम्मान करते, क्योंकि मैं खुद अपना जो 12th का साइंस पढ़ा उसमें भी मुझे उसी थियरी के ऊपर प्रश्न लिखने पड़ते थे, उत्तर लिखने पड़ते थे, लेकिन हम वो अपने क्यूरिकुलम के हिसाब से देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिपूर्णता के हिसाब से देखें तो श्रीमद् भागवतम ये हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण शास्त्र का ज्ञान का उगम है, ठीक है माता जी, वहां से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं वैसे टाइम में प्रभुपाद जी की चैंटिंग वीडियोस को सुनकर चैंटिंग करती हूँ, तो बिल्कुल सही है माता जी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का चर्चा थोड़ा लंबा चला, मैं 1 मिनट का एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर एक भक्त थे, उनका नाम था कालिदास, और वो भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त थे कि खुद को रोक नहीं पाते थे भगवान कृष्ण का नाम लेने से। तो इतने आसक्त थे वो भगवान कृष्ण का नाम जप करने से कि जब when he used to go for responding to nature's call, मतलब जब वो प्रातः विधि या नैसर्गिक विधि करने जाते थे, तब वो अपने जीव पकड़ के रखते थे ताकि उनके मुंह से भगवान का नाम ना निकले, और फिर भी उनको स्ट्रगल, उनको दिक्कत होती थी वो भगवान का नाम न लेने के लिए, इतने वो आसक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जो स्तर थी, उनकी जो स्थिति थी, उसको ग्लोरीफाई किया, उसको ग्लोरीफाई मतलब सराहना की उनकी, कि इनके जैसा आकर्षण भगवान के प्रति
हर एक को प्राप्त होना चाहिए, हर एक को प्रयास करना चाहिए। तो उनको बोला नहीं कि आप खुद को रोको भगवान का नाम लेने से, जब वो प्रातः विधि के लिए भी जा रहे। क्यों? क्योंकि वो इतने आसक्त थे। और एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बताया है उनके शिष्टाष्टकम में, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। उसको स्मरण करने में, नाम लेने में, तत्रार्पिता नियमिता, उसमें नियम बाकी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक नियम है, भगवान के नाम को सुनो और ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करो। वो नियम छोड़कर बाकी जो सारे नियम है वो उसके दुय्यम नियम है। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ आपको गिल्ट मतलब गलत सोचने की या गलत धारणा होने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए, और मुझे थोड़ा क्षमा कीजिए आज थोड़ा लंबा चला हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।